नूरपुर एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और दूर तक फैले खेत। यहां जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल अब भी जिंदा थे। इसी नूरपुर में रहता था अब्दुल रहीम। न वह अमीर था, न पढ़ा लिखा ज्यादा। गांव के बाजार में उसकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। कमाई बस इतनी कि घर चल जाए। लेकिन रहीम को नूरपुर में एक बात के लिए जाना जाता था। वह हर काम से पहले आखिरत को याद करता था। उसकी जुबान पर अक्सर एक ही जुमला होता, जो कब्र में काम ना आए वह सौदा मुझे मंजूर नहीं। गांव वाले हंसते थे। रहीम दुनिया छोड़कर कब्र में जी रहा है, कोई कहता, लेकिन रहीम मुस्कुरा देता। रहीम के वालिद एक गरीब किसान थे। वह उसे बचपन में कब्रिस्तान ले जाते और कहते, बेटा यहां सब बराबर हैं, अमीर गरीब, राजा रंक, अगर कुछ साथ जाएगा तो सिर्फ अमल। यह बात रहीम के दिल में बस गई। एक दिन शहर से आया व्यापारी नूरपुर पहुंचा। उसने रहीम से कहा, अगर कपड़े में मिलावट कर दो तो मुनाफा दुगना होगा। रहीम के घर हालात तंग थे। बच्चों की फीस बाकी थी, बीवी ज़ैनब बीमार रहती थी। दिल डगमगाया। फिर वही सवाल उठा, क्या यह आखिरत में मेरे काम आएगा? रहीम ने साफ इनकार कर दिया। व्यापारी गुस्से में चला गया। उस रात रहीम देर तक नमाज में रोता रहा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए छोड़ा है। उस रात उसे सुकून की नींद आई। वक्त बदला। नूरपुर में सूखा पड़ गया। लोगों के हालात बिगड़ने लगे। रहीम की दुकान पर ग्राहक कम हो गए। कर्ज बढ़ गया। एक दिन साहूकार आया, अगर पैसे नहीं दिए दुकान छीन लूंगा। घर में खाना कम पड़ने लगा। ज़ैनब ने कहा, काश तुम भी थोड़ा समझौता कर लेते। रहीम ने जवाब दिया, अगर दुनिया बचाने के लिए आखिरत खो दी तो क्या मिलेगा? इसी दौरान एक पुराना दोस्त मिला। बोला, सरकारी काम में गड़बड़ है, बस नाम लगाना है, पैसा मिलेगा। रहीम चुप हो गया। फिर वही सवाल, जब मलिक के सामने खड़ा होऊंगा तब क्या जवाब दूंगा? उसने मना कर दिया। दोस्त हंस पड़ा, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। रहीम बोला, मैं आगे बढ़ने नहीं, बचने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ समय बाद एक समाज सेवी ट्रस्ट नूरपुर आया। उन्होंने ईमानदार लोगों की सूची बनाई। पूरे गांव ने एक नाम लिया, अब्दुल रहीम। ट्रस्ट ने उसका कर्ज चुकाया, दुकान बढ़वाई, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। रहीम सजदे में गिर पड़ा। अब रहीम नूरपुर का इज्जतदार आदमी था, लेकिन उसके दिल में कोई घमंड नहीं था। वह आज भी वही सादा कपड़े पहनता, नमाज नहीं छोड़ता, चुपचाप मदद करता। एक दिन वह बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, अब वक्त कम है। रहीम ने ज़ैनब से कहा, मैंने कोशिश की कि आखिरत खराब ना हो। उसकी आखिरी सांस कलिमा पढ़ते हुए निकली। चेहरे पर अजीब सुकून था। जनाजे में पूरा नूरपुर उमड़ पड़ा। लोग कह रहे थे, उसने हमें सिखाया कि कैसे जिया जाता है। आज भी नूरपुर में कहा जाता है, जिसने आखिरत को सामने रखा उसकी दुनिया भी अल्लाह ने संवार दी। आखिरत को सामने रखने वाला कभी घाटे में नहीं रहता।